मित्रों, रावण और प्रभु श्री राम के युद्ध में एक से एक भयानक और भीषण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ और इस युद्ध में एक से एक शूरवीरों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। उन्हीं में से एक था मेघनाद। जी हाँ, मेघनाद, जिसके युद्ध स्थल में प्रवेश करते ही विपक्षी खेमा सहम सा जाता था। पर आखिर मेघनाद के पास कौन से ऐसे अस्त्र थे जिनके दम पर रामायण का ये योद्धा शत्रुओं पर भारी पड़ता था। मित्रों, इस महायोद्धा के जन्म की कहानी भी बड़ी विचित्र है, क्योंकि जहां सामान्य बच्चे जन्म के समय रोते हैं, वहीं इस बच्चे ने जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जना की। इस मेघ गर्जन के कारण इस शिशु का नाम मेघनाद पड़ा। वहीं इंद्र पर विजयी होने के कारण इस वीर का एक अन्य नाम इंद्रजीत भी पड़ा। रामायण युद्ध में जब मेघनाद युद्ध भूमि पर प्रवेश करता था तो वो हजारों वानरों का संहार करने लगता। तब प्रभु राम और लक्ष्मण को ही मोर्चा संभालना पड़ता था। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता था। इंद्रजीत के हर बाण का जवाब प्रभु राम और लक्ष्मण के पास होता था, तो प्रभु राम और लक्ष्मण के हर बाण का तोड़ इंद्रजीत के पास। शायद इंद्रजीत उस दिन अपने पराक्रम के चरम पर था। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के छत्र छाया में रहकर तथा त्रिवेदों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए। इतना ही नहीं, इसने स्वर्ग में देवताओं को पराजित कर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। ये कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि काफी विध्वंसकारी थे, जिनकी शक्ति के आगे बड़े से बड़े सूरमा भी घबराते थे। इन शस्त्रों में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है ब्रह्मास्त्र। वेद पुराणों में वर्णित है कि जगत पिता ब्रह्मा ने दैत्यों का नाश करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र को उत्पन्न किया था। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म का अस्त्र, यानी ईश्वर का अस्त्र। पौराणिक काल में शस्त्रों की तुलना में अस्त्र कहीं ज्यादा विनाशक होते थे, क्योंकि शस्त्र का निर्माण करने के लिए धातुओं की आवश्यकता होती थी, जबकि अस्त्र को निर्मित करने के लिए कठिन तपस्या से मंत्र को सिद्ध करना पड़ता था। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही दम लेता है। इसके जवाब में सामने वाले को भी ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ता है, क्योंकि अन्य कोई भी अस्त्र इसका सामना ही नहीं करता। मेघनाद ने युद्ध के बीच में लक्ष्मण जी के ऊपर इस विनाशक अस्त्र को छोड़ा, पर वो उनकी परिक्रमा करके लौट आया था, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधों की आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए। वर्तमान संदर्भ में इसकी तुलना परमाणु बम से की जाती है। मित्रों, अमेरिका ने विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा में इसका इस्तेमाल किया, जहां रेडिएशन फॉलआउट होने के कारण गर्भ मारे गए। नागपाश। मेघनाद के पास जो दूसरा सबसे खतरनाक अस्त्र था, उसका नाम था नागपाश। इसका उपयोग शत्रु को बंधक बनाने के लिए किया जाता था। नागपाश का वर्णन महर्षि वाल्मीकि की रामायण में किया गया है। जब शत्रु पर यह भीषण अस्त्र छोड़ा जाता है तो इसमें से हजारों की संख्या में सांप निकलते हैं, जो सामने वालों को पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले लेते हैं। ऐसे में जकड़ा हुआ इंसान बेहोश हो जाता है और ज्यादा देर तक जकड़न में रहने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मेघनाद ने इस घातक अस्त्र का इस्तेमाल करके राम और लक्ष्मण दोनों को काफी संकट में डाल दिया। उस वक्त वानर सेना में हाहाकार मच गया। बाद में गरुड़ देवता ने वानर सेना की सहायता की। मेघनाद के पास इस अस्त्र के आने के पीछे एक कहानी है। दरअसल मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी, जिनके पिता दक्ष थे और वे सांपों के राजा थे। इसी वजह से मेघनाद का संपर्क दुनिया के महाभयानक, विषैले और खतरनाक सांपों से था। इन्हीं विशिष्ट महाभयानक सांपों के बीज से उसने नागपाश की उत्पत्ति की। नागपाश का प्रयोग मेघनाद के अलावा कभी किसी ने नहीं किया, और शायद इंद्रजीत की मृत्यु के साथ इस अस्त्र की जानकारी भी समाप्त हो गई थी। शक्ति बाण। प्राचीन काल के एक बेहद घातक अस्त्र का नाम था शक्ति बाण। मेघनाद ने इसका प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर किया।
जिससे पूरी वानर सेना में भय व्याप्त हो गया था, क्योंकि लक्ष्मण जी इस अस्त्र से मूर्छित हो गए। फिर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर निकाला। पाशुपतास्त्र मेघनाद के अस्त्रों की श्रेणी में एक और भयानक अस्त्र था जिसका नाम है पाशुपतास्त्र। पशुपति शब्द का अर्थ होता है हे शिव, या वो जो सभी जीवितों का भगवान है। पशुपतास्त्र के सामने कोई भी जीवित या मृत चीज टिक नहीं सकती। भारतीय इतिहास में पाशुपतास्त्र एक अस्त्र का नाम है जो अत्यंत विध्वंसक है और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन। ये अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है, जिसे मन, आंख, शब्द से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बलि या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा उसे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान भी मिला था कि तुम जब भी युद्ध में जाने से पूर्व अपनी कुल देवी निकुंबला माता की आराधना करोगे और पास के पीपल के पेड़ पर 5 भूतों की बलि दोगे तो हवन कुंड से एक दिव्या रथ निकलेगा, जिस पर बैठकर अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। जब इस बात की भनक श्री राम को मिली तो उन्होंने लक्ष्मण, विभीषण, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान जी आदि कई लोगों को यज्ञ विफल करने भेजा और मेघनाद वो यज्ञ पूरा नहीं कर पाया और अंत में पराजित हो गया। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।